Hello students, let's see this question. The table given below lists the bond dissociation energy for a single covalent bond formed between carbon and atoms A, B, D, E. बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दी हुई है। ये आपको बॉन्ड्स दिए हुए हैं, सर्टेन बॉन्ड्स, कार्बन ए का बॉन्ड, कार्बन बी का बॉन्ड, कार्बन डी का बॉन्ड, कार्बन ई का बॉन्ड, और ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है। और इन बॉन्ड्स को डिसोसिएट मतलब अगर एक मोल ऐसे बॉन्ड्स दिए हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड दिए हैं, तो इनको डिसोसिएट करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको हम कहते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है। तो ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, कितनी दे रखी है इनके सामने सामने। क्लियर। केरिन विच ऑफ द एटम्स हैज स्मॉलेस्ट साइज। ये जो चार एटम्स दे रखे हैं, क्योंकि अगर आप बॉन्ड में देखोगे तो कार्बन एटम तो सेम है, डिफरेंट एटम कौन सा है आपका, ए बी डी ई, तो हम ए और बी डी और इन ई की बात करने वाले हैं। तो इन चारों एटम्स में से किस एटम का स्मॉलेस्ट साइज होगा। ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन जो होता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो होती है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द that is sorry inversely proportional to the size of atom, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ एटम। मतलब साइज जितना छोटा होगा एटम का उतनी ही एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। सिंपल सी बात है आपका, जो अगर साइज छोटा होगा, कार्बन भी छोटे साइज के एटम है, और कोई दूसरा और एक एटम ले लो जिसका साइज छोटा है, तो इनके न्यूक्लियसेस काफी क्लोजर होंगे एक दूसरे के, मतलब बहुत ज्यादा क्लोजर नहीं, बट यस अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगे इन कंपैरिजन टू रिपल्सिव फोर्सेस, राइट। तो अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होने की वजह से बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। सो अब देखो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी है, 486, यही मैग्नीट्यूड है। और ये किसके लिए आ रहा है, ई के लिए, यानी कि इन चारों में जो सबसे छोटा एटम है वो क्या है, ई है। सो सेकंड ऑप्शन यहाँ से करेक्ट है, बाकी सारे ऑप्शन क्या होते हैं, इनकरेक्ट, राइट। सो आपको अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के बारे में जानना है तो आप जाइए एनसीईआरटी क्लास 11 पार्ट 1 थर्मोडायनेमिक्स में, तो वहां पर आप बॉन्ड एनर्जी के बारे में और पढ़ सकते हैं, बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है, बॉन्ड एनर्जीज क्या होती हैं। ठीक है। सो पेज नंबर 177 पे जाइए, क्लियर, पेज नंबर 177। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन really very well. Thank you.